ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। तो फरिश्ता कब बन सकते हैं हम, या कब बनेंगे? जब अंदर और बाहर सच्चे हो जाएंगे। क्योंकि सारा भार किसका है? द्वैत का ना। अंदर और बाहर जो माया और एक ब्राह्मण बनने का जो पार्ट है, अब दोनों में डिफरेंस आ गया है ना। एक बहुत अंदर कश्मकश लड़ाई चल रही है, जोरों की सबके अंदर चल रही है। एक तरफ माया खींच रही है, दूसरी तरफ बाबा का ज्ञान खींच रहा है। तो जो जीतेगा वो फरिश्ता बन जाएगा, है ना। तो इसलिए अंदर बाहर उसके लिए एक कंडीशन है बाबा की कि सच्चा बन। अब सच्चे का मतलब क्या होता है? दो दृष्टिकोण है सच्चे के। एक दृष्टिकोण तो ये है कि हम लोग दुनिया में जो सच्चा समझते हैं, मतलब कि हम जानते हैं जो वो सच है ना। हम सच बोल रहे हैं, हमको ये जो पता है ये सच है। और सही में जिसको जो पता है वो उसके लिए वही सच है, इसमें कोई गलत नहीं। जो दूसरा दृष्टिकोण बेहद का है, बाबा का है, वो है कि जो अपने को आत्मा समझकर आत्मिक सत्यता पर टिकता है वो सच्चा है। क्योंकि हम सबके पार्ट अनुसार सबको अलग अलग विश्वास मत संकल्प मिले हैं, है ना। तो उसमें तो सब, इसीलिए तो सब अंदर अंदर अलग अलग है। नहीं तो आज ये लड़ाई, ये महाभारत होती ही क्यों? क्योंकि द्वैत है, सबका अंदर पार्ट अलग अलग है। तो जब हम सब के पार्ट से हम सब अपने पार्ट को छोड़ देंगे, अपनी पहचान अपने पार्ट से अलग कर लेंगे, तब हम सब एक सत्य में टिक जाएंगे। क्योंकि सबका सत्य सेम है, एक है, और वो कैसा है? बाबा के जैसा। तो जो जो उस सत्य को अपना लेगा, ड्रामा के पार्ट को छोड़ देगा, वो उस सत्य से फरिश्ता बन जाएगा। क्योंकि वो फिर हल्का हो जाएगा। कुछ फिर करने को, ना करने को, भारी होने को कुछ रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि पाठ में हो रहा है, सब होता रहे। मैं तो आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, करण करावन हार बाबा है। उसको अगर कराना है तो कराए, नहीं कराना है तो ना कराए। मुझे कोई ईगो ही नहीं है अंदर से कि मेरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? अहंकार, ईगो की, कि कहीं मेरे पार्ट से कुछ गलत ना हो जाए। ये ज्ञान बुद्धि क्या कहती है? ये ज्ञान बुद्धि भी थोड़ा सा धोखा दे देती है, कभी कभी कहती है कहीं मेरे पार्ट से कुछ गलत ना हो जाए। एक डर, एक भय, तो वो कर्ता बन जाती है। और छोड़ देती है तो छोड़ता बन जाती है, त्यागी बन जाती है। जबकि हम सब ना यहाँ कुछ कर सकते हैं ना कुछ छोड़ सकते हैं। ड्रामा अनुसार करेंगे, ड्रामा अनुसार छोड़ेंगे। तो ना कर्ता ना त्यागी, दोनों से ही अपने को पार कर लो। बाबा जो कराए कराए, नहीं कराए तो ना कराए। इतना जो निश्चिंत हो जाए, वो हल्का हो जाए, वो फरिश्ता बन जाए। इसको कहते हैं अंदर बाहर सच्चा बनना। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? समझ आ गया? इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर दिया बाबा ने, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। ऊंच पद भी वही पाएंगे ना। यहाँ पर ऑलराउंड पार्ट बजाया है। कितनी आत्माओं ने ऑलराउंड पार्ट बजाया होगा? जो सतयुग की सबसे पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आए होंगे उन्होंने। बाकी 9 लाख से 33 करोड़ तक तो बढ़ती जा रही है जनसंख्या। तो उसमें से जो सेकंड जनरेशन आती है वो भी माइनस करना है। फर्स्ट जनरेशन उन्होंने ही सारे 84 जन्म लिए हैं, बाकी ने 83 82 80 और उनसे कम। तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा भक्ति भी की है।
इसीलिए सबसे ज्यादा ज्ञान भी उनको ही समझ आता है। ऐसा नहीं मिलता है, मिलता सबको बराबर ज्ञान है। पूरे बाबा के जितने बच्चे यहाँ पर सतयुग में जाने वाले हैं, 2 करोड़ बच्चे, अंत 2 करोड़ तक होगा ना सतयुग का, 33 करोड़ तक तो त्रेता युग है, तो सुनेंगे सब। लेकिन जो ज्ञान में तीखे जाएंगे वो शुरू के फर्स्ट जनरेशन के बच्चे होंगे, है ना। तो उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, मतलब भक्ति शुरू भी उन्होंने ही की है, तो वही ऊंच पद भी पाएंगे। तुम बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं, है ना। चाहे कोई यहाँ बुजुर्ग टाइम पर आया है, चाहे कोई यहाँ पर जवानी के टाइम पे आया है, चाहे कोई बचपन के टाइम पे आया है, सबकी जब भक्ति पूरी हो गई है तब आया है ना। तो अब भक्ति पूरी होने का मतलब ये है कि उसने भक्ति का सारा जो भी ज्ञान है वो उठाया हुआ है, साथ नहीं विस्तार जानकर आए हैं वो लोग। उनसे ज्यादा शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं। जैसे इस पार्ट को जवानी में मिला ज्ञान, तो इस जन्म में अगर हम देखें तो हमने कोई भक्ति ज्यादा की नहीं, है ना। लेकिन पिछले जन्म में हमारी भक्ति पूरी हो गई होगी, थोड़ी बहुत रहकर जो यहाँ पर देखा देखा, उसके बाद ज्ञान मिल गया। आप सब बुजुर्ग में आए तो आपने इस जन्म तक भी शास्त्र पढ़े, है ना। तो वो सब पढ़ा कर समझ कर कंप्लीट करके हमने ज्ञान को समझा है। इसलिए हमसे ज्यादा तो शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं, भक्ति किसी ने की नहीं। वो भले अब नहीं दिख रहे हैं शास्त्र, तो इसलिए उनको ये जवाब देना है कि हमसे ज्यादा शास्त्र किसी ने नहीं पढ़े, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। गीता में भी लिखा है भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है ना। तो हमें मुक्ति मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई? ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, यहाँ मनुष्य जीव आत्माएं ही है। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। आज बहुत गहरी गहरी बातें बोली है बाबा ने, देखना। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। अब देखना भी 2 तरह का होता है, एक ये विनाशी चीजों को देखना, और एक देखना ज्ञान से जो आपको पूरा एक आदि मध्य अंत पता चल गया है वो। तो आत्मा, अगर ये शरीर ना होता, ये ब्राह्मण जन्म ना होता, तो भी हम वो ज्ञान को देख नहीं सकते थे। जो आत्माएं भटक रही होंगी, अगर उनको ये यहाँ हो भी तो वो ज्ञान तब तक नहीं सुन सकती जब तक वो किसी शरीर में प्रवेश ना कर जाए, है ना। और वो तो है ही, वो तो सभी जानते हैं कि ये 2 आंखों वाली दुनिया, लेकिन यहाँ ये 2 आंखों वाली दुनिया देखने की दरकार नहीं है। ये तो विनाशी चीजें हैं, सब झूठ है। बाबा क्या कहता है? ये सब तो सपना है ना। तो बाबा कहते हैं, हाँ हाँ, झूठ खंड है, वेरी गुड, हाँ याद है। तो आत्मा देख नहीं सकती, माना ज्ञान की जो समझ है वो बिना शरीर के आत्मा समझ नहीं सकती। क्योंकि जब मूल वतन में है, जब अपने परम धाम में है, शांति में है, तो वहां ज्ञान स्वरूप है, मतलब ज्ञान का सागर है, लेकिन वो मर्ज है, कुछ भी नहीं समझती। वहां वहां तो टिम टिम करती है बस, है ना। वहां तो शांत है, समझने की कोई बात ही नहीं है वहां। और सतयुग में पाठ है ही नहीं समझ का, सारा पाठ अभी है। तो भले ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। अब बाबा कौन सी आंखों की बात कर रहा है यहाँ देखने के लिए? अब ये वाली आंखों की बात हो रही है, क्योंकि बाबा संगम के पहले तो किसी शरीर में आता नहीं, तो संगम के पहले ही तो सतयुग त्रेता भी था, तो उसमें तो किसी शरीर में आया नहीं कि इन आंखों से देखे। संगम में आया तो संगम में तो सतयुग है ही नहीं, लेकिन बाबा का तो दिखा दिखाया है ना। कैसे?
ज्ञान से। बाबा सब कुछ ज्ञान से जानता है। बाबा को इन आंखों की जरूरत नहीं है कुछ भी यकीन करने के लिए। ज्ञान है तो है, ज्ञान नहीं तो नहीं, सब कुछ यहाँ ज्ञान का खेल है। हाँ, बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, उसे तो सब पता है। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में मैं सतयुग देखता भी नहीं या स्वर्ग देखता भी नहीं, स्थापना कर रहे हैं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। हाँ, तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बगैर शरीर देख कैसे सकूंगा। ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूँ, कण कण में हूँ, ऐसा भी नहीं। सब कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, बात सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुल गुल यानी फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। और बाबा का देखना भी देखो, कैसा देखना है। बाबा हमको हमेशा अपने संपूर्ण अवस्था में ही देखता है हमारी। जब बाबा ने संडे की मुरली में चलाया कि तुम हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चे हो, तो ये वाली पार्ट को थोड़ी ना देखा बाबा ने। अभी हम अपने को कह सकते हैं कि हम स्वीटेस्ट हैं हम स्वीट अभी इतने इस पार्ट में। सबसे आप अपना फीडबैक लो तो कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा, है ना। लेकिन बाबा हमारी संपूर्ण अवस्था में हमको देखता है कि ये हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, लकीएस्ट है, स्वीटेस्ट है। तो बाबा हमारी वो रूप को जानता है, और ये भी जानता है कि बच्चे खामखा पार्ट में कितना परेशान हो रहे हैं अपने पार्ट को देख देख के। इसलिए मैं उनको याद दिला देता हूँ, बच्चे तुम लोग हो ही ऑलरेडी लकीएस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट, स्वीटेस्ट, है ना। तो ये याद की यात्रा इसीलिए इसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर भक्ति का है। हमने भी यहाँ पर जो योग अक्षर क्यों यूज करना शुरू किया, आज की डेट पे स्वीट तो क्या, शुगर भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप अपने पार्ट को इतना भी नहीं वो करें। हमसे बहुत ज्यादा बेरुखे लोग भी हैं, है ना, बहुत बेहतर है हम लोग बहुतों से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। योग अक्षर भक्ति का है, इसीलिए यहाँ पर योग अक्षर यूज करना पड़ा। बाबा ने शुरू में योग वर्ड यूज नहीं किया था, तब बोलते थे क्या तो वो शब्द था, उसमें बैठना है, साइलेंस में नहीं, वो एक शब्द था, नित्य अनेहता, पता नहीं। वाह, एक एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, जस्ट यहाँ पर है बट निकल नहीं रहा। हाँ, नहीं वो विदेही शब्द नहीं था, अभी आएगा तो वो बता दूंगी। तो योग अक्षर भक्ति का है, मतलब भक्ति से हम सब आए हैं, है ना। तो अब भक्ति की आदत पड़ी हुई है, निष्ठा में बैठना है, कम करें, है ना, निष्ठा में बैठना है कहते थे, मतलब सब भूल भाल के बैठना है। तो यहाँ पर योग का वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि भक्ति वाली आत्माओं को उनके जो भी संस्कार हैं वो यहाँ पर काम आए, तो वो ज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझना तो शुरू करें। एकदम नया सब कुछ दे देते तो वो रिलेट ही नहीं कर पाते कि हम करें क्या यहाँ पे। तो ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। यहाँ पर बात हो गई कि जब हम पाठ निभाते हुए ब्राह्मण बने हैं, तो हमें अपने अंदर भी जो हमें समझ मिली है, उस समझ से भी हमको बाबा के साथ सच्चा होकर रहना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, पर सब छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या झूठ था। अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद भी हम बाबा से कितना झूठ बोलते हैं, देखो कैसे झूठ बोलते हैं। एक दो एग्जाम्पल देती हूँ ना। बाबा, वो बेटा ना बीमार है, उसको ठीक कर दो। बाबा कहते कौन सा बेटा, कौन सा बेटा। अलौकिक अलौकिक क्या होता है, तुम जाकर स्टेज में शो कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो और उसको अपना बच्चा बना लिया तुमने। सब यहाँ ड्रामा में स्टेज में किरदार निभा रहे हैं और उसको समझ लिया कि हम वो ही हैं।
और आपने बाप के पास, अगर आप इस हद की दुनिया में देखो, तो आपके जो घर में बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल में उनको एक 26 जनवरी में एक ड्रामा करना है जिसमें उसने आर्मी की वर्दी पहनी हुई है। अब आर्मी की वर्दी पहनकर वो वहां पर लोगों को मारता है या बचाता है, और फिर घर आकर कहता है कि मम्मा मैंने ना आज बहुत सारे लोगों को मार दिया, मुझे बचा लेना, मैं डर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा। तो मम्मा क्या कहेगी? किसको मार दिया? कैसे मार, मतलब तुम, वो तो खेल रहे थे बच्चे, वो तो ड्रामा था। और हम सब बाबा से रोज रोज झूठ बोलते हैं, बाबा ये पार्ट में ये चल रहा है, वो पार्ट नहीं यूज करते, हमें तो वो रियल लगता है ना। हम तो रियल को, मतलब झूठ को रियल बनाकर बाबा से बात करते हैं। तो बाबा कहते तुम यार झूठी झूठ बोलते हो मेरे से, तुम हो ही नहीं वो जो तुम्हें दिख रहा है या तुम्हारे सामने जो हो रहा है, उसको ही तुमने अपना समझ लिया पार्ट। है, तो बाबा कहते हैं पहले तो कदम कदम पर ही झूठ था, अभी थोड़ा कम बोलते हैं, कभी अभी हम लोग 1 मिनट 2 मिनट के लिए आत्मिक अवस्था में जब टिक जाते हैं, उतनी देर के लिए बाबा से वैसी बात नहीं करते, तो थोड़ा तो झूठ कम हुआ। हाँ? बाबा कहते वैसे सब छोड़ना पड़ेगा, अब ये मैं और मेरा बिल्कुल छोड़ दो, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना, मुझ पे ये आएगा बाबा, मैं डर रहा हूँ। क्या डर रहे हो तुम तो सदा सुरक्षित हो मेरे पास, क्या होगा तुम्हारे साथ, है ना। ये सब छोड़ना पड़ेगा अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो, नहीं तो क्या होगा, पहुंच जाएंगे सब ब्राह्मण सब बीके सतयुग में या त्रेता में, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। भले स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। अब हिसाब किताब चुकतू करने में ही सजा लगेगी, तो ये हिसाब किताब है क्या? क्या है ये हिसाब किताब? अपने आप को पार्ट समझकर जितना खेल खेला है ना, उसी का जो भोगना लगेगी वो आपको हिसाब किताब की सजा लगेगी। अब वही जैसे वो बच्चा आया, उसने स्टेज में मारा वाले लोगों को, और डर के मारे कि वो मैं हूँ, माँ को बता रहा है, तो कितना डरा हुआ है, कि उसके लिए सजा ही तो है। तो अगर वो भूल जाए कि वो पार्ट मैं नहीं हूँ, और उसको सच याद आ जाए कि मैं तो अपनी माँ का बिल्कुल प्लेन साफ बच्चा हूँ, तो उसकी भोगना भी खत्म। भोगना आती ही हमारे जीवन में तब है जब हम कर्ता बन जाते हैं, हमको लगता है हम कर रहे हैं और हमसे, हमने गलत कर दिया तो हमें सजा मिलेगी। तुम ना तो करने वाले हो, तुम ना तो कुछ ना करने वाले हो, तुम दोनों से ही मुक्त हो जाओ ना। बाबा को बस अपने साथ रखो, बाकी होने तो जो हो रहा है। इसीलिए तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती, ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता, अच्छा बाप नहीं आते माना क्या? बाबा क्या है? भगवान शब्द ना सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है, कोई वो। बाबा मतलब ज्ञान। बाबा और हमारे बीच में संपर्क का साधन क्या है? ज्ञान। बाबा नहीं आता माना ज्ञान नहीं आता, ना कलयुग में ना सतयुग में, है ना। तो इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। कल्याणकारी, इस समय जो कुछ भी बाबा के बच्चों के साथ घटित हो रहा है, वो उन्हें अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, लेकिन उसी में उस आत्मा का कल्याण है। बाबा ने कहा तुम अपने आप नहीं छोड़ते हो, तो फिर जबरदस्ती छुड़ाता हूँ तुमसे हर भान। तुमने जिन जिन बातों से अपनी पहचान बना रखी है, तुम्हारा उस पे दर्द आएगा, दुख होगा, और तुमसे वो छूटेगा। तभी तुम्हें होश आएंगे कि तुम सपना देख रहे थे। वो फिर सजा लगती है। हाँ, बाबा हम तो आपके बन गए, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ, ऐसा क्यों दुखी है हम, क्यों अंदर से इतने अशांत है हम, है ना। कितने सारे बीकेज आज भी डिप्रेशन एंड एंजाइटी की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि अभी तक पार्ट ही नहीं छोड़ रहे, अपने पार्ट से पहचान बना रखी है कि मैं यही हूँ। तो बाबा कहते हैं इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसीलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है यह पते पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला,
तो पराये देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? ये कौन सा देश है बाबा के लिए? पराया। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अपने को आत्मा समझता ही नहीं। अब जैसे इस शहर वाले दिल्ली चले जाए और वहां जाकर ये ना बताए कि हम इस शहर वाले हैं, महोबा वासी, वो दिल्ली वासी करने लगे, और बेचारा महोबा से कोई ये सोचकर जाए वहां पर कि ये हमारे लोग हैं, तो हम इनके आसपास रहेंगे, इनसे कुछ सुरक्षा मिलेगी, और वो कहे हम तो है ही नहीं वो जो आप हो, हम तो है ही नहीं, तो पराया लगेगा ना वो शहर पे। ऐसे ही बाबा यहाँ आता है, हर कोई देहभान में, हर कोई देहभान में। बाबा कहते हैं पराये देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराये देश में फिर पराये बच्चे ही मिलते हैं। और यहाँ तो किसका समझ लिया हमने अपने को? माया का, रावण का। हम तो कहते हैं हम तो रावण के बच्चे हैं, हम तो माया के बच्चे हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किसमें प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। ये बात भी समझनी है ना? पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में एक बहुत बड़ी माया है कि मैं सही हूँ। ये बहुत बड़ा धोखा देती है, क्योंकि अभी हम पवित्र नहीं बने हैं, इसलिए अपने ऊपर एक चेक रखना चाहिए कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। तो हमेशा एक मार्जिन रखनी चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना? संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। और कैसे पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो? अगर सही हो तो पवित्र हो तो फरिश्ता होगे। फरिश्ता मतलब निश्चिंत, हल्के, कहीं कोई चिंता ही नहीं, कहीं कोई भार ही नहीं, टोटली बाबा के आगे समर्पण बुद्धि, कुछ करने वाले नहीं, आपके साथ होने वाला सब, इतना हल्के हो गए। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते, है ना? इसीलिए देवता क्षत्रिय को नहीं कहते। भले बाबा कहता है कि इस समय सतयुग और त्रेता दोनों की स्थापना हो रही है, लेकिन देवता मतलब सतयुग वाले, त्रेता युग वाले क्षत्रिय देवता इसलिए नहीं क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र नहीं बनते, यहाँ पर 14 कला रह जाते हैं, और जो संपूर्ण पवित्र बनता है 16 कला, वही देवता कहला सकता है, वही फरिश्ता होते हैं बस, वो भी फर्स्ट जन्म वाले। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, रचयिता, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? बाबा कैसे स्वर्ग रचने आता है? कैसे बनाता है? ज्ञान और याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं। जो हम समझते थे मोटी मोटी किताबों से, उसको ज्ञान नहीं कहते थे। वो एक हमें भक्ति में एंगेज रखने के लिए हम अच्छे कर्म सीखें। उसमें ऐसा नहीं कुछ गलत था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, हम सब उससे बहुत खुश रहे, नेक कर्म करते रहे, लेकिन सत्य बस भगवान को ही पता था, है ना? तो इसलिए भक्ति में जो है वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सिर्फ एक ही बात देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना? चोटी माना हाईएस्ट, सबसे ऊंचे, सारे धर्मों में सबसे सारे युगों के सारे वर्णों में सबसे ऊंचा ब्राह्मण। क्यों सबसे ऊंचा है ब्राह्मण? चोटी क्यों है? ज्ञान है। ज्ञानी हमेशा हाईएस्ट होता है ना? तो बाबा कहते अभी, हाँ, कर्मों से, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मुंह वाला ज्ञानी, आजकल मुंह वाले ज्ञानी भी बहुत हो गए हैं। हाँ, अभी तुम ब्राह्मण हो, नहीं वो तो बाहर की दुनिया है, अंदर यहाँ पे परिवार में भी हम, बाहर की तो बात ही नहीं है। बाबा तो सिर्फ अपने बच्चों से बात करता है, वो तो दुनिया ही अलग है, हम उससे तो अंदर आ गए। अब इस दुनिया में भी बोलने और बनने वालों में अंतर है ना?
तो बाबा कहते इसको कहा जा, तुम ब्राह्मण हो फिर बाजोली खेलेंगे। बाजोली मतलब जो हम लोग खेल खेल में वो कुलाटी नहीं मारते थे, घुटने पकड़कर गोल गोल घुमा करते थे, तो वैसे ही आत्मा शुरू से लेकर अंत तक अलग अलग वर्णों में आती है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, है ना। तो इसको कहते हैं बाजोली खेलना। ब्राह्मण देव, इसको कहा जाता है विराट रूप। दोनों चीजें हैं, बाजोली को ही विराट रूप, विराट रूप दिखाया गया ना महाभारत में। उसमें वो दिखाते हैं कि सारे पीछे देवता इस साइड और इस साइड, एक एक जितने भी देवता हैं आज तक भक्ति में हमने जिनकी भी पूजा की है, वो सब किनारे लग जाते हैं, सबके चेहरे, माना वो सारे पाठ हम बजा कर आए हैं, वो पाठ हमारे ही हैं। हम इस आत्मा में ही वो सारे संस्कार भरे हैं। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। शूद्रों को मतलब जो अभी तक देह भान में फंसे हुए हैं ना। बाबा के पास जो बच्चे कोर्स करने भी आते हैं, वो थोड़ा समर्पण बुद्धि से आते हैं, इसीलिए वो कुछ समझते हैं। अगर पूरे अहंकार के साथ सुनते हैं कोर्स तो चले भी जाते हैं। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए, जो थोड़ा अहंकार बाहर रख कर आए, है ना। क्योंकि ये ज्ञान, कोई भी ज्ञान जब देता है तो सामने वाला अगर उसके लिए अपना पात्र खोलेगा नहीं, तो वो ज्ञान कहाँ से उसको समझ आएगा। तो इसलिए बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं जो अहंकार रखे, उनको कहेंगे शूद्र। तो ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होती है, तुम ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा, बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। माया तुमको बुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। ये बात अंडरलाइन करना, नई दुनिया कौन रचेगा, बाप। कई बार इसमें भी हम करते हमें रचना है, तो हम अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन हम सिर्फ निमित्त बन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा भी करण करावनहार बाबा ही है, ये भूलना नहीं है। नहीं तो माया आ जाती है, जैसे ही हमें लगता है हम करेंगे, हम विश्व के भले स्वमान में रहना है कि हम विश्व कल्याणकारी है, हमें देवी देवता बनना है, दूसरों को भी बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम, जैसे कई बार होता है ना कि नई नई जिज्ञासु आते हैं, तो अगर ये अहंकार आ गया कि मुझे इसे पढ़ाना है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, मुझे कोर्स कराना है, आगे बढ़ाना है, तो गए। सब कुछ बाबा को सौंप दो, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठो, फिर बाबा को जो कराना है कराएगा। क्योंकि फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो चला जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरी वजह से चला गया, पता नहीं क्या कमी रह गई, है ना। फिर आप हर चीज में उथल पुथल आती रहेगी, बार बार अवस्था डगमग होती रहेगी। इसलिए बाबा करेगा, आप सिर्फ बैठ जाओ, बाबा को करने दो। बाबा कहते माया तुमको बुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। ज्ञान में इतना इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। ज्ञान सुन रहे हो तो ज्ञान में तो सब एकाग्र होकर सुन पा रहे हो, है ना। और अभी आ, याद में कह दिया बैठने को तो बुद्धि यहाँ वहां चारों तरफ चली जाएगी। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगड़ साफ हो ना सके। कल भी बाबा ने क्या कहा था, सोने का पात्र चाहिए समझ, पूरा ज्ञान समझने के लिए। इसीलिए अपने को सोने का पात्र बनाने के लिए बाबा की याद में टिकना पड़े। योग अक्षर में से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कठिन बना दिया ना। भक्ति में हर चीज कठिन है। भगवान पाना है, तुम जाओ अमरनाथ की यात्रा करो, नंगे पैर जाओ और एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करो, या इतने इतने निर्जला रखो, उपवास रखो, अपने को दुख दो, तब जाके भगवान मिलेगा तुम्हें। ये भक्ति में सिखाया। तो वही संस्कार जब ज्ञान में आते हैं, तो फिर योग शब्द के वजह से हम सोचते हैं अरे बैठना पड़ेगा, सारे काम छोड़कर, भूलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, बच्चे फिर सोचते हैं अरे ये तो बहुत कठिन है। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है,
अब ब्रह्म तो स्थान है और वहां पे इतनी सारी स्पेस है कि किस चीज में ध्यान लगाएं। स्पेस से ध्यान लगाना मुश्किल लगता है ना, मतलब स्पेस का मतलब खाली जगह, उससे क्या ध्यान लगाएं। आदत पड़ी है कोई ऑब्जेक्ट देखने की, मूर्ति पूजन से आए हैं हम सब लोग, तो आज भी एक चीज चाहिए जिसपे टिके बुद्धि, है ना। तो स्पेस से वो लोग मेहनत करते हैं, सन्यासी लोग, योग लगाने की। अब हम क्या करें। बाबा कहते अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो इसको समझने के लिए बुद्धि क्या चाहिए। हाँ, सोने का बर्तन, पवित्र, करेक्ट। तो ये आसमान से पार क्यों, क्योंकि आत्मा को ना तो कोई टच कर सकता है, ना देख सकता है। तो आत्मा के लिए तो सब कुछ, सूर्य चांद सितारे का कोई मायने ही नहीं है। सूर्य चांद सितारे तो पता 5 तत्वों में आ जाते हैं, वो तो शरीर की चीजें हैं। आत्मा का उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। आत्मा तो अनटचेबल है, आप देख ही नहीं सकते उसको, इसलिए वहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। हाँ, तुम बाबा, रॉकेट का क्या काम होता है। उड़ना। अभी हम लोग, हाँ हाँ, क्यों उड़ते हैं, रॉकेट को क्यों उड़ाया जाता है। स्पेस या साइंस रॉकेट को यूज करती है कि जाकर कहीं जाए और पता करे क्या है ना। बच्चे लोग दिवाली पे रॉकेट उड़ाते हैं ताकि वो जाके स्पार्कल हो, है ना। तो यहाँ पर हम सबको उड़ना है माना, सदा सुख शांति की अवस्था को प्राप्त करना है। हाँ? तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए किसी को भी। अगर सीधे सृष्टि चक्र और 5,000 की साइकिल समझाने लगेंगे तो वो तो मूंझ जाएगा, बोलेगा तुम्हारा कौन सा ये ज्ञान है भाई, कलयुग को 40,000 साल बढ़े हैं, है? इसलिए पहले आत्मा समझाओ। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु वो आत्मा को भी नहीं जानते। बस आत्मा नाम सुना है, लेकिन आत्मा की जो डिटेल है उनको नहीं पता। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। कुदरत का मतलब पहले से भरा हुआ है ना? आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5,000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। तो एक तरफ से पार्ट अंदर भरा है और बाहर का पार्ट बज रहा है। कब, जब जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो आत्मा अपना पार्ट बजाती जाती है। इसकी डिटेल में हम लोग जो है ना बाद में जाएंगे, अभी ये बहुत डिटेल की बात है। बाबा कहते हैं यह ड्रामा में नून है। दुनिया विनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है। यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसा नहीं कि ये दुनिया के पहाड़ और सूरज चांद सितारे उड़ जाएंगे या धरती का गोला रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। क्या चेंज होता है, मनुष्य का पार्ट चेंज होता है और प्रकृति के गुण चेंज होते हैं। सतो प्रधान से तमो तक, तमो से फिर सतो, बाकी तो सब चलता रहता है। हाँ, समुद्र भी रहेगा, नदी भी रहेगी। हाँ, पूरा जलमग्न नहीं होता है, मग्न होगा, बट भारत रह जाएगा और भारत के चारों तरफ जल हो जाएगा। भारत ही तो, तभी तो देवता आएंगे। हाँ, नदियां जो है वो धरती, क्योंकि नदियों का काम है धरती पर बहना, समुद्र से तो लास्ट में मिलती है ना। तो धरती के अंदर, इसीलिए भारत उस समय सतयुग में समुद्र से दूर रहता है, क्योंकि नदियों ही नदियों के किनारे हाँ, बसा होता है। तो वो उनका समुद्र से लेना देना नहीं होता, खारे पानी से कोई मतलब नहीं होता देवताओं का। तो बाबा कहते इस समय मुख्य 3 धर्म है। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है।
कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते। कौन? जो धर्म स्थापक आते हैं। हर धर्म की स्थापक एक ही आदमी होता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। फिर उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, है ना, शुरू के 10 11 12 ही उनके अनुयायी होते हैं, फिर और बढ़ते हैं। हाँ, बाप कहते हैं नहीं, बाबा की एक्चुअली अनुयायी नहीं है, बाबा के तो बच्चे हैं। अनुयायियों में और उसमें अंतर है ना, बच्चों में। सोच समझ कर अंदर आए हैं, है ना? बाप कहते तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हो। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलीवेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है? कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं कि आकाश में कोई दुनिया है। पूरा ये जो चक्र है वो कहाँ पड़ता है? समय का चक्र है ना। वो महाभारत जो टीवी पे आती थी उसमें दिखाते थे मैं समय हूँ। और फिर हर बार हर एपिसोड शुरू होने के पहले समय कुछ बता रहा होता था। तो वो समय का कब है? अभी की कहानी है ना। अंत में समय अपने बारे में भी बताता है कि ये सब कुछ समय के अनुसार यहाँ होता है। आत्मा तो जब अकेली है बिना शरीर के, उसके लिए समय हमें की कोई मतलब ही नहीं है। ये सारा समय तब काउंट होना शुरू होता है जब शरीर के अंदर प्रवेश होती है। इसलिए आत्मा अपने आप में टाइमलेस है, लेकिन बॉडी में आई तो टाइम की गिनती शुरू हो गई। आज इतनी उम्र हो रही है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, समय शुरू हो गया। तो बाबा कहते हैं आकाश में स्टार्स है। मनुष्य जो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है ना। बचपन में ऐसे कहा जाता था, वो देखो वो हमारे बुजुर्ग आत्मा बन गए, वो स्टार बन गए। एक एक या फिर सृष्टि है, वहां पर एक दुनिया है, वहां पे भी धरती है। ऐसी अनेक कहानियां सुनने में आई हैं। बाबा कहते नीचे भी दुनिया है। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऊंच से ऊंच भगवान एक है। कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। यह जैसे माला है। ये सब बाबा वो बातें बता रहे हैं जो भक्ति में कही गई हैं। इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। अब भगवान के लिए तो सारे बच्चे उसके है ना। तो इसलिए भगवान की जैसे माला है, इसलिए इसको बेहद की रुद्र माला। रुद्र माने शिव। तो सभी शिव के बच्चे हैं, इसलिए बेहद वर्ड यूज किया है। सूत्र में बांधी हुई है, गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। ये सब भक्ति में एक्यूरेट बातें बोली है, बट उसका मतलब अब बाबा ने हमें समझाया है। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा कहता है कि आप व्रत रखो, नंगे पैर जाओ, भीड़ में इकट्ठा अपने को मारो, इतनी भीड़ भाड़ में पसीने से, हाँ, धक्का मुक्की नहीं। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। तो इस जन्म की भक्ति अकेले काफी नहीं है। पिछले जन्मों में भक्ति जिसने जितनी अच्छी की होगी, अच्छी का मतलब सच्चे दिल से ज्ञान, भक्ति का भी जो ज्ञान है उसको समझकर भक्ति की हो। भक्ति में भी दो तरह के लोग होते हैं ना। एक होता है जो धर्म पुस्तकें पढ़कर उसको अच्छे से समझकर भगवान से प्यार करे, निस्वार्थ भक्ति करे, निस्वार्थ भगवान से प्यार करे। और दूसरी तरफ के तरह के बच्चे होते हैं जो दूसरों को देख देख के, अच्छा तुम ये वाली व्रत रखती हो, हम भी रख लेते हैं, है ना। भगवान से मतलब नहीं है उनको, तो अपनी इच्छाओं से मतलब है, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, है ना। तो जिन्होंने बिना इच्छा के भक्ति करी है उनको ही ज्ञान भी उतना अच्छे से समझ आता है। तो बाबा कहते भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नर्कवासी से
स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप, रावण का भी किसी को पता नहीं है। अब जरूर बाबा का ज्ञान जब से आया है तब से सब लोग रावण की बातें करने लगे हैं कि वो हमारे ही अंदर है ना, डिटेल में बताने लगे हैं। कहते भी है ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। इसीलिए साइंस में जो कई चीजों की एज निकाली है वो मिलियंस अरबों साल की निकाली है। क्यों? क्योंकि धरती अरबों साल पता अनगिनत टाइम से चली आ रही है, और प्रकृति भी सतों से तमो, तमो सतो जरूर होती है। तो कौन कौन सी चीज कितनी पुरानी है उसकी एज एक्यूरेट कोई निकाल नहीं सकता। तो बाबा कहते मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बात सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। इसीलिए हम सबको भक्ति में ये जो बताया गया है कि भगवान बहुत ऊपर कहीं रहता है, तो हर धर्म में नजर कहाँ जाती है? ऊपर, क्योंकि स्थूल रूप में आदत पड़ी हुई है ना देखने की। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं इसलिए ऊपर देखते हैं। शरीर तो बुला नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। क्योंकि सबसे अच्छा स्थान आत्मा के निकलने का कहाँ से बताते हैं? मस्तक से, कहीं और से? हाँ, हाँ, तो इसीलिए आत्मा को उड़ना दिखाते कि ऊपर से उड़ गई। तो बाबा कहते आत्मा ना घटती ना बढ़ती, ना कभी मृत्यु को पाती है। जैसे बाबा है वैसे तो हम बच्चे हैं ना। जैसे बाबा कभी नहीं मरता वैसे आत्मा भी कभी नहीं मरती। आत्मा सिर्फ पार्ट में आ जाती है। यह खेल बना हुआ है, सारे खेल के आदि मध्य अंत यानी ड्रामा का राज बाबा ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है। जब सच्चा ज्ञान पता चल गया तो हम क्या बन गए? आस्तिक। यह भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है, वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। ये सब की जरूरत ही नहीं है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। चले अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए, अपने विदेही अवस्था में एकदम निसंकल्प ड्रिल करें। विदेही अवस्था की ड्रिल कैसे होती है? हाँ, कुछ ड्रामा का कोई सीन बुद्धि में ना आए, सिर्फ आत्मिक स्मृति, एक संकल्प है ना, उसकी ड्रिल भले बहुत देर की नहीं, 1 मिनट 30 सेकंड की हो। बार बार करने से ड्रामा को भूलते जाएंगे। ये अभ्यास इसलिए बाबा कहता है बढ़ाते जाओ। अब समय आ गया है ड्रिल्स करने का। ड्रिल इसलिए बोला क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। कोई अभ्यास दे दो, कुछ बता दो क्या करना है। अपने को आत्मा ही नहीं समझ पा रहे, अपने को आत्मिक रूप में याद ही नहीं कर पा रहे, तो कुछ अभ्यास दे दो कि हम अपने को पहचान जाए, याद कर ले। इसलिए ये ड्रिल करनी है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंखें बंद करें चाहे खोले। स्मृति बस एक आत्मिक स्वरूप में, कोई देह की या देह की पार्ट की कोई स्मृति ना आए। कई बार आंख बंद करने से और सीन सीन दिखने लगते हैं, और नहीं दोनों चीजें हैं। हाँ, जब है तो कई बार कई लोग जैसे कहते हैं ना हमें बिंदु नहीं दिखती, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदु भी ऑब्जेक्ट बाबा ने इसीलिए दी कि तुम्हें टिकना है तो टिक जाओ एक सबसे छोटी चीज में। अदरवाइज कुछ नहीं है वो भी सही है, एक्यूरेट है, क्योंकि आत्मा बस है, ये जान लेना ही काफी है कि आत्मा हूं मैं। तो टिक जाओ बस उसमें, और बाकी कुछ याद मत करो। दिखती है तो भी ठीक, नहीं दिखती है तो भी ठीक, दोनों में मूंझने की बात नहीं है ना, सबका अलग अलग है। तो बाबा कहते इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को, ना रचना को, आदि मध्य अंत को
और ना ड्यूरेशन को जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं वो 40,000 वाले जानते हैं। ये वाला जो सत्य ज्ञान है, जो ये नहीं जानता ड्रामा का, रचना का, रचयिता का, उनको क्या कहा जाएगा? नास्तिक। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहां ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात 1 सेकंड में होती, वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। आप पिक्चर देखते हो 3 घंटे की, एक एक पल भी दूसरे पल से मैच नहीं करता। आजकल तो फिर भी थोड़ा रिवाइंड दिखा देते हैं या कुछ, लेकिन एकदम नया सीन आता चला जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी जो पिक्चर चल रही है, उसमें भी ड्रामा टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ, चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, बाइस्कोप माना मूवीज, पिक्चर। 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है। आज बाबा ने बहुत मेरा पुराने प्रश्न का आंसर दिया है। हम अक्सर देखते थे कि चट्टानें खड़ी हैं जैसे एक एक पत्थर पे, तो प्रश्न उठता था क्या ये गिरेगी और फिर वैसे उठेगी? क्या है एग्जैक्टली क्या होगा? हम बस पूछ के छोड़ देते हैं प्रश्न, हमेशा से आदत है। आज बाबा ने उसका आंसर दिया कि जैसे मकान आदि तोड़ देते हैं ना, पिक्चर में दिखाते। पिक्चर आप जब देखते हो ना सिनेमा में, जो स्क्रीन होती है, वो क्या सही में हो रही होती है? क्या होता है? आपके लिए वो क्या है? एक दीवार के अगेंस्ट एक लाइट आ रही है, और लाइट में सब कुछ हो रहा है। उसको आप टच करोगे। छोटे में आदत होती थी कि जाते थे पर्दा टच करके कि हीरो को पकड़ ले, हीरोइन को पकड़ ले, है ना। वो लाइट है, लाइट को आप टच नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो हमारा सबका पार्ट चल रहा है, कि टच नहीं कर सकते। आत्मा के अंदर ही है सब कुछ, है ना। तो बाबा कहते हैं वह हूबहू रिपीट होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है, यहाँ आती है पार्ट बजाने। तुम पूरे 5,000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला है, इसीलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। नंबर वार जिसको जितना पार्ट मिला है उसके हिसाब से ज्ञान का अधिकार वो लेता जाएगा। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही सीखे जाएंगे। सब एक जैसा नहीं पढ़ेंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते। व्यभिचारी माना एक से अनेक की भक्ति करते जाते। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। अब बाबा कहते छोड़ो ये 5 तत्व, ये सारी भौतिक, ये धन दौलत और ये पार्ट छोड़ो। एक्चुअली अब ये ड्रामा को भूलो। हाँ, क्योंकि बेहद मतलब अपनी आत्मिक स्थिति। तो बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। जब द्वापर युग आएगा, है ना, तब क्या होगा? भक्ति में जो बेहद की भक्ति है उस और जो अज्ञानता है, बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। शुरू शुरू में जब द्वापर युग शुरू हुआ तो एक अव्यभिचारी भक्ति यानी शिवलिंग की भक्ति शुरू हुई। तो इतना परफेक्ट ज्ञान था कि भगवान एक ही है। लेकिन धीरे धीरे उसमें इतना ज्ञान जोड़ते गए सब के सब आने वाले पाठधारी, कि अब ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी है। तो क्या हुआ? वो अज्ञानता की भी बेहद हो गई। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया बुला देती है। हाँ? जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, और बाहर आने से भूल जाते हैं। आत्मा जब गर्भ में होती है तो सोचती है अब हम नहीं करेंगे, इतनी सजा फील हो रही है अंदर, और बाहर आए तो फिर अपना पार्ट में जो भी हुआ तो शुरू हो गया। तो यहाँ भी है ना, बाबा के घर में भी क्या होता है, जब तक ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो सोचते हैं बाहर जाकर अच्छे से करेंगे सब। यहाँ से बाहर तो फिर माया रियल लगने लगी, वही अपना अपना बेटा पुत्र और सब दिखने लगा। यहाँ याद आ गया कि हाँ वो सब हमारे कोई नहीं है, और घर जाते ही तुरंत मैं और मेरा यार। हाँ, यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है।
अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात लाएंगे। क्या सौगात दे रहे हैं बाबा आपको? हाँ, सतयुग भी कुछ नहीं है, और बताएं सबसे अच्छी सौगात क्या है? अरे आपको आपका सत्य बता दिया बाबा ने। सब इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है? एक भूले को उसका सत्य स्वरूप याद दिला दिया। सतयुग अतयुग उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान दिया तो ऐसा लगता है कि ज्ञान कोई बाहर की चीज थी जो दिया। आप जिस दिन अपने को अनुभव कर लोगे ना, जिस दिन अपनी आत्मा को आपने अनुभव कर लिया, उस दिन आपको लगेगा ये है सच्ची सौगात। अभी तुम ज्ञान के बस रटा रटाया बोल रहे हैं, ज्ञान दिया, सुख दिया, सतयुग दिया। अनुभव जिस दिन कर लिया बाबा के समान, वो स्थिति सबसे बड़ी सौगात है आपके लिए। हाँ, ज्ञान उसकी विधि है, लेकिन अभी भी सब ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन सबको लगती नहीं ना उतनी अच्छी सौगात, क्योंकि सबकी अवस्था तो अभी भी ऊपर नीचे हो रही है। सच्ची सौगात उस दिन आपको अनुभव हो जाएगी जिस दिन आपने उस आत्मा को अपने इस पार्ट से अलग अनुभव कर लिया, और आपने उसको जीना सीख लिया कि मैं पार्ट से अलग हूँ। ये है सबसे बड़ी सौगात, क्योंकि बाबा यही कहता है सतयुग भी इतने मजेदार नहीं जितना संगम युग। संगम युग की जीवन मुक्ति सबसे बड़ा सौगात है आपके लिए। और सतयुग की संगम की जीवन मुक्ति अनुभव ही तब होगी जब पार्ट से डिटैच होकर पार्ट को प्ले करेंगे। इसीलिए साक्षी दृष्टा, तो साक्षी दृष्टा की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है ना। तो बाबा कहते हैं हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। फिर उसके बाद तो ये पार्ट है कि हमें सतयुग चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए चाहिए, ये क्या है? ये मानव इच्छा है, ये मनुष्य इच्छा है कि अभी सतयुग चाहिए और पद चाहिए। ये तो जो बना बनाया है वो मिलना ही है। अभी भी तो हम ये पुरुषार्थ अगर इस भान से कर रहे हैं कि हमको ये पद चाहिए, वो चाहिए, तो भी तो एक इच्छा ही रह गई ना अंदर। अभी भी हम उससे ऊपर नहीं उठे हैं। जब इस हाँ, निस्वार्थ होकर हमें अपनी आत्मा को अनुभव करना है, वो एक परफेक्ट स्टेज जब कर लेंगे, उसके बाद तो ये भी नहीं रह जाएगा कि अब कुछ करना है, अब अनुभव भी क्या ही करना है, हो गया अनुभव, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। बाबा ये क्यों देता है लालच? उस दिन वो दीदी कह रही ना, लालच करो ना, अच्छा है, कि जानते हैं यहाँ पे अभी सब देह भान में एक कुछ ना कुछ चाहिए सबको, इसलिए वो लालच की बात आती है। सिर्फ बाप को जानो, सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, कौन सा रथ? हम्म? कोई महात्मा का तो ले नहीं सकता शरीर। अब वो तो नहीं है ना रथ की बात की, वैसे जो हमने पढ़ा हुआ है कि घोड़े सवारी वाला रथ। तो यहाँ तो कोई शरीर महात्मा का नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान और ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? जब बाहर वाले हम लोग इनको दिखाते हैं या कोई फोटो देख लेता है तो वो ये कहता है आप इनको भगवान कहते हो, क्योंकि उसे पता नहीं कि शिव इनके अंदर आता है ना। तो हम बाबा कहते हैं अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। तो ये कल्प वृक्ष का चित्र बनवाया ना बाबा ने, उसमें ब्रह्मा भी वहां खड़ा है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के। अच्छा, ये चित्र कहीं भक्ति में है क्या? आप लोग बताएं जो आपने इस जन्म में भक्ति करी है। ये मतलब ये झाड़ का पेड़ का चक्र, मतलब पिक्चर किसी और शास्त्र में है? बाप खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं।
न पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वह बात ही नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो, तो बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? ना भक्ति तो करते थे कि थोड़ा रिलीफ मिल जाए दुखों से। पूरी तरह से तो दुख किसी का नहीं मिटा। आज भी जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ज्ञान से तो वो खत्म ही हो जाता है दुख। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। तो बाबा अपने बच्चों को कभी नहीं कहता कि तुम अपने को भगवान कहो। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, बाबा को भूलते तो करण करावन हार स्वयं को बना लेते और फिर टाइम वेस्ट कर देते बहुत सारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में गूंजना नहीं है। ड्रामा जान लेने के बाद भी बच्चे कितना गूंज जाते हैं। जब सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है, बना बनाया है, कुछ नया बन नहीं रहा, तो भी अपनी अवस्था खराब कर लेते हैं। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। हद का मतलब कि हम पार्ट, अपने पार्ट को सही कर लें, पार्ट से सुरक्षित फील करें। पार्ट में आप कभी सुरक्षित नहीं हो, उससे बाहर निकल जाओ तो सदा ही सुरक्षित हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें एक ब्राह्मण बनने के बाद सबसे बड़ा डर, कहीं हम श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, या हमारे द्वारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये हद की माया आपको ऐसे बार 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 जो है संकल्प देके बाबा से दूर कर रही है। क्योंकि अगर आपको बाबा याद है तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये ब्राह्मण पार्ट भी आप बजा रहे। आप, भगवान ने आपको ढूंढा या आपने भगवान को ढूंढा? हमने भगवान को ढूंढा, भगवान ने हमको ढूंढा। जब भगवान ने हमको ढूंढा तो फिर भगवान ही सब कुछ करा रहा है ना। तो जब भगवान सब कुछ करा रहा है तो हम अपने हाथ झाड़ लें। हम क्यों फंसे पड़े हैं, भारी हो रहे हैं? तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा है, किचड़ा भरा है, सबसे ज्यादा किचड़ा इस पार्ट में जो भी हमने किया वो सब याद जो रखते हैं वो किचड़ा है। उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। भूल जाना है ये पार्ट को। प्ले करो लेकिन हर सेकंड ऐसे प्ले करो कि हम प्ले नहीं कर रहे, भूलते जाओ भूलते जाओ। वरदान है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सभी कहेंगे, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं, है ना। यहाँ पर जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे तो रस किसी और चीजों में आता था। जैसे जैसे ज्ञान में बाबा में रस बढ़ने लगा तो दुनिया फीकी लगने लगी। जब है ही एक रस मीठा, तो एक ही तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां
सहज एक रस स्थिति बना देती ना। एक रस स्थिति आपकी तब बन सकती है जब आपका डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन हो, बाप दादा से कनेक्शन हो। अगर अभी भी हमारी स्टेज में हमको कोई निमित्त चाहिए, कोई देहधारी चाहिए अपने संपर्क साधने के लिए, है ना, अपने आप के कर्मों की वेरिफिकेशन के लिए, तो भी एक रस स्थिति नहीं रहेगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बाबा से डायरेक्ट आपने पूछा नहीं और यहाँ वहां से कई मतें आएंगी, तो आपकी स्थिति क्या होगी? डगमगा जाएगी। इसलिए एक रस स्थिति तभी बनती है जब सीधे बाबा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। स्लोगन है, खिचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। तो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे बाबा हम बच्चों को भी क्या बना दिया है? मास्टर ज्ञान का सागर। लेकिन वो कब कहेंगे? जब खिचड़े को समाकर, माना पार्ट को भुलाकर असली ज्ञान रतन को दूसरों से शेयर करना, तब कहेंगे मास्टर सागर। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे में 9 जुलाई, कोई अपने संस्कार व स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। यही है उपकार करना। ये महीना बाबा के बच्चों के लिए परोपकारी बनकर अपकारियों पर उपकार करने के पुरुषार्थ में हम सबको बाबा बहुत अच्छे से डायरेक्शन दे रहे हैं कि चीज सिखा रहे हैं। तो ऐसी परीक्षा आ भी रही है और आती रहेगी। तो बाबा ने आज क्या बताया कि कोई आत्मा आपके सामने बार बार परीक्षा खड़ी करती है, बार बार बनती है विघ्न। तो अगर वो ऐसी आत्मा सामने आए, तो आप उसको उस रूप में ना देखकर अपने श्रेष्ठ स्मृति से उसको देखो और उस पर क्या करो? उपकार करो, प्रेम के अपने भावनाएं उस पर बरसाओ ना, उसका स्वभाव, अपना स्वभाव धारण करो, ना कि उसके स्वभाव को देखो। ठीक है, रहम दिल बन जाओ। ओम शांति। चलिए आज की पॉइंट सुनाएंगे।